हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नागपुरी ग्रामर से 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में 100 नागपुरी के ग्रामर के प्रश्न हैं, लेकिन इसमें हम केवल 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और अगला वीडियो में बाकी जो 50 प्रश्न बचेंगे उसको सॉल्व करेंगे। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वाक्य में जे शब्द कोनो करेक चाहे होवे कर जानकारी देवेन उके का कहल जाएला। वाक्य में जो शब्द किसी कार्य का करने या होने का जानकारी देता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है क्रिया। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, क्रिया। अगला प्रश्न है, वाक्य में मूल क्रिया कर आधार पर क्रिया कर कैठो भेद होए ना। देखिए, वाक्य में मूल क्रिया के आधार पर क्रिया का कितना भेद होता है? मूल चाहे कर्म के आधार पर क्रिया का 2 भेद होता है। याद रखिएगा, मूल चाहे कर्म के आधार पर पूछेगा तो क्रिया के 2 भेद होते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2। कौन कौन से? आक्रमक और सक्रमक क्रिया। अगला प्रश्न है, संरचना कर नजर से क्रिया कर कैठो भेद बताया जाए है। और संरचना के नज़र से क्रिया का कितना भेद बताया गया है? तो संरचना के नज़र से 5 भेद बताया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। मूल चाहे कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं और संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं। वाक्य में जे क्रिया के कर्म कर जरूरत नहीं होवेला उके का कहना। वाक्य में जिस क्रिया को कर्म का जरूरत नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? अकर्मक। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अकर्मक। अगला प्रश्न है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनल क्रिया का कहना। तो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनल क्रिया क्या कहलाता है? बना हुआ क्रिया क्या कहलाता है? तो नाम धातु क्रिया। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। अगर ग्रामर में अभी भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो जो चैप्टर छूटा है या हम फिर से ग्रामर पढ़ाएंगे। और कल से लोक साहित्य का भी क्लास स्टार्ट हो रहा है जो कि बहुत ही बेहतरीन क्लास होगा। क्लास के साथ उसी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जाएगा। तो धीरे धीरे हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। हेठे देल में से वाक्य के पूरा करूँ आइज एतवार खाली स्थान। वाक्य को पूरा करना है तो क्या होगा? आइज एतवार हेके। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, क्रिया कर जे रूप से क्रिया कर आवेक समय में होवे कर जानकारी मिले वो कौन काल का होएला। क्रिया के जे रूप से क्रिया कर आवेक समय में यानी कि आने वाला समय में होने का जो जानकारी मिलता है उसे कौन काल कहते हैं? तो उससे कौन काल कहेंगे? भविष्यत काल कहेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भविष्यत काल। अगला प्रश्न है, क्रिया कर जे रूप से उकर होवेक समय कर जानकारी मिले उके का कहना। क्रिया के जिस रूप से उसका होने का समय का जानकारी मिलता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको भी काल कहेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, साधारण रूप में काल कर केतई भेद होए ना। तो काल का कितना भेद होता है? सही आंसर क्या होगा? 3। काल के 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, मैं धांगरीन से बासन मंजुआयला में कौन क्रिया कर व्यवहार होए है। मैं धांगरीन से बासन मंजुआयला यानी कि बर्तन मंजवाती है में कौन क्रिया का व्यवहार हुआ है? तो सही आंसर क्या होगा इसका? इसका होगा प्रेरणार्थक क्रिया। शायद हम क्रिया नहीं पढ़ाए हैं, एक बार हम पढ़ा देंगे क्रिया को। देखिए, होता क्या है प्रेरणार्थक क्रिया में? कर्ता जब काम को स्वयं नहीं करता है और दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है, तो इसमें क्या हो रहा है? कर्ता जो है वो दूसरे को काम करने के लिए दूसरा से बासन बर्तन को मंजवाती है, तो दूसरा से करवा रही है, तो इसलिए क्या होगा इसमें? प्रेरणार्थक क्रिया। अगला प्रश्न है, मोर दादा मोबाइल किनलक में कौन क्रिया कर व्यवहार होए है। तो मोर दादा मोबाइल किनलक, इसमें किस क्रिया का व्यवहार हुआ है? तो ये सामान्य क्रिया का व्यवहार हुआ है इसमें। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भूतकाल में क्रिया कर का पता चलेला। तो भूतकाल में क्रिया का क्या पता चलता है? तो काम का बीत जाने का। तो सही आंसर होगा काम कर बीते कर। भूतकाल में क्रिया का क्या पता चलता है? काम का बीत जाने का। अगला प्रश्न है, मोय परीक्षा में झुनझुना पास करमू में कौन काल कर व्यवहार आहे। मैं परीक्षा में झुनझुना यानी कि जरूर, पास करमू यानी कि मैं परीक्षा में जरूर पास करूंगा, इसमें कौन काल का व्यवहार हुआ है?
तो सही आंसर क्या होगा, इसमें भविष्यत काल का व्यवहार हुआ है, पास करूंगा बोल रहा है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी भविष्यत काल। अगला प्रश्न है खुशी व्यक्त करे वाला शब्द कौन है के। तो खुशी व्यक्त करने वाला शब्द कौन सा है, तो इसमें से है वाह। वाह कहते हैं तो खुशी व्यक्त होता है, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है अचरज व्यक्त करे वाला शब्द है क्या। अचरज व्यक्त किससे होगा, सही आंसर होगा अरे, बोलते हैं ना हम लोग अरे, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। विस्मयादि बोधक अव्यय कर बाद कौन चिन्ह कर व्यवहार होएला। तो सही आंसर क्या होगा इसका, सही आंसर होगा ये चिन्ह, ऑप्शन सी। निके रह शब्द कौन भाव के व्यक्त करेला। ये क्वेश्चन हम टेस्ट सीरीज में भी दिए थे। तो सही आंसर क्या होगा, निके रह बोला जाता है ये नागपुरी में आशीर्वाद है, सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए आशीर्वाद। अगला प्रश्न है अलबत्त सुंदर काम कर ले, वाक्य में अलबत्त का भाव के बताया है। अलबत्त सुंदर काम कर ले, अलबत्त यानी कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा काम किया, तो इसमें अलबत्त का भाव के बताया है, तो क्या है अलबत्त क्या है इसमें, तो अलबत्त इसमें अचरज है, सही आंसर होगा अचरज। अगला प्रश्न है रचना कर नजर से वाक्य कर कैठो भेद होए ना। देखिए रचना के नज़र से वाक्य के 3 भेद होते हैं, सही आंसर होगा इसका, रचना की नज़र से वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद है, याद रखिएगा अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। अगला प्रश्न है जे वाक्य में एक ठो मूढ़ वाक्य और एक चाहे एक से बगरा उपवाक्य रहेला वो कौन मध्यकर वाक्य कहायला। इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं पहले, यहाँ जितने भी प्रश्न हैं सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो सही आंसर क्या होगा, जिसमें एक मुख्य वाक्य रहता है मूढ़ यानी कि मुख्य वाक्य, और एक से ज़्यादा उपवाक्य रहता है, तो क्या होगा इसका सही आंसर, मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है सार्थक पद मनक मेल का कहायला। तो सार्थक पदों का मेल क्या कहलाता है, सही आंसर होगा इसका वाक्य कहलाता है, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। वाक्य कर कैठो अंग होएला, ये प्रश्न भी जेएसएससी में पूछा जा चुका है। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, वाक्य के 2 अंग होते हैं, कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय, सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है अर्थ कर रूप में वाक्य कर कैठो भेद होएला। मैंने अभी बताया अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन ए 8। अगला प्रश्न है उद्देश्य और विधेय केकर अंग है के। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है, तो उद्देश्य और विधेय किसके अंग है, तो ये वाक्य के अंग है, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है रांची मत जाबे चारों बटे जाम रहेला, कौन तरह कर वाक्य है के। मत यानी कि मत, रांची मत जाना, चारों तरफ जाम रहता है, किस तरह का वाक्य हो जाएगा, तो ये निषेधार्थक हो जाएगा, सही आंसर होगा इसका, इसमें निषेध होगा, तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है विराम चिन्ह मनक व्यवहार काले करल जाएला। तो विराम चिन्ह का व्यवहार क्यों किया जाता है, तो भाव अभिव्यक्ति के सुपट बनाए के लिए, सही आंसर होगा भाव अभिव्यक्ति के सुपट बनाए ले विराम चिन्ह कर व्यवहार करल जाएला। और एक महत्वपूर्ण सूचना, जो लोग पेड पीडीएफ ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, जल्दी से जुड़ जाइए। अगर आप ऐप में टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट ऐप में भी उपलब्ध है, आप वहाँ भी दे सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है सवाल बोधक वाक्य मन में कौन विराम चिन्ह कर व्यवहार करल जाएला। तो सवाल बोधक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सही आंसर क्या होगा, ये इस चिन्ह का व्यवहार किया जाता है। अगला प्रश्न है वाक्य लिखे के समय यदि कोनो शब्द छूट जाए तो कौन चिन्ह उठिन लगाल जाएला। वाक्य जब छूट जाता है कहीं पर, वाक्य में जब कोई शब्द छूट जाता है तो वहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, हंसपद, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ये इस तरह से लगा के लिखा जाता है या इस तरह से लिखा जाता है, इसको त्रुटिपूरक चिन्ह भी कहते हैं, याद रखिएगा इसको त्रुटिपूरक चिन्ह भी कहते हैं। साधारण रूप से कोनो वाक्य कर आखिरी में कौन विराम चिन्ह लागेला।
सो साधारण रूप से किसी वाक्य के अंतिम में कौन विराम चिन्ह लगता है? तो पूर्ण विराम। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्ण विराम। अगला प्रश्न है, योजक चिन्ह कर रूप में कौन देवल चिन्ह कर व्यवहार होएला? तो इनमें से कौन सा चिन्ह है जो कि योजक चिन्ह है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, योजक चिन्ह है। अगला प्रश्न है, जब केकरो कथन के हु बहु उद्धत करल जाए तो कौन चिन्ह लागेला? जब किसी का कथन को हु बहु उतारा जाता है तो उसमें कौन सा चिन्ह लगता है? तो उसमें दोहरा उद्धरण चिन्ह लगता है, यानी कि इस तरह से लगता है, ये वाला। अगला प्रश्न है, केकरो उपनाम में कौन उद्धरण चिन्ह कर व्यवहार होवेला? तो किसी के उपनाम में कौन सा उद्धरण चिन्ह का व्यवहार होता है? सही आंसर होगा एकला उद्धरण चिन्ह का। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, वर्ण मन के जोड़े चाहे मेल करे के का कहल जाएला? वर्णों को जोड़ने या उनका मेल करने को क्या कहते हैं? वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। उसन शब्द खंड जे शब्द में पहले जुड़ के शब्द का रूप बदल देवेला का कहायला? वैसा शब्द खंड जो शब्द के पहले जुड़ जाता है और शब्द का रूप बदल जाता है, उसका अर्थ बदल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे उपसर्ग कहते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपसर्ग। अगला प्रश्न है, समास कर अर्थ माने का होवेला? समास का क्या अर्थ होता है? आसान क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। सही आंसर है संक्षेप। समास का अर्थ होता है संक्षेप। अगला प्रश्न है, द्विपद कर चाहे शब्द कर जोड़ से कौन शब्द रूप बनेला? द्विपद यानी कि दो पद चाहे शब्द का जोड़ से कौन सा शब्द रूप बनता है? तो ये समास बनता है। सही आंसर क्या होगा? समास। अगला प्रश्न है, समासिक पद के तोड़े चाहे अलग करे कर प्रक्रिया का कहायला? यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। समासिक पद को तोड़ने चाहे अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रोज दिना पद कर विग्रह होवी? रोज दिना नागपुरी में क्या होता है? हर दिन। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हर दिन। अगला प्रश्न है, धन शब्द कर वर्ण विच्छेद का लखे हुई? तो धन शब्द का वर्ण विच्छेद किस तरह से होगा? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन डी। जे शब्द संज्ञा चाहे सर्वनाम कर संबंध क्रिया से जोड़े ना उके का कहल जाएला? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, जखन वाक्य में क्रिया कर फल कर्ता में नी पड़ल पढ़ के कर्म पर पड़ेला तब कौन कारक होवेला? जब वाक्य में क्रिया का फल कर्ता में नहीं पढ़ के कर्म पर पड़ता है तो वह कौन सा कारक होगा? तो वो कर्म कारक ही होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, लागिन कौन कारक कर विभक्ति है के? इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? संप्रदान। सही आंसर इसका होगा लागिन कौन कारक विभक्ति है? तो संप्रदान कारक का। अगला प्रश्न है, संज्ञा या सर्वनाम कर जे रूप से जुदा चाहे अलग होए कर भाव पता चले हुआ कौन कारक आवेला? हिंदी में भी आप लोग पढ़े होंगे, जहाँ अलगाव या अलग होने का, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो पेड़ से पत्ता अलग हो गया, वहाँ कौन सा कारक होता है? वहाँ पर अपदान कारक होता है। सही आंसर होगा अपदान। अगला प्रश्न है, संबंध कारक कर कौन प्रसर्ग निश्चित आहे? तो संबंध कारक का कौन सा चिन्ह होता है? तो कारक हम पढ़ाए थे, उसमें बताए थे कि क हो गया, कर हो गया, केर हो गया, ये सब संबंध कारक के चिन्ह है। क, कर, केर ये सब संबंध कारक के चिन्ह है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्रिया कर आधार बताएक वाला शब्द कौन कारक कर विशेषता है के? तो अधिकरण। सही आंसर होगा अधिकरण। आधार में पर होता है ना। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। रे हे गे कौन कारक कर प्रसर्ग है क्या? तो सही आंसर होगा रे हे गे हे अरे ये सब क्या होगा? संबोधन होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संबोधन। अगला प्रश्न है, नागपुरी में कारक कर कैठो भेद आहें?
देखिए नागपुरी में कारक के कितने भेद हैं, हिंदी के जैसा ही 8 भेद हैं, लेकिन कर्ता कारक का कोई चिन्ह नहीं है। याद रखिएगा, कर्ता कारक का कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन भेद पूछेगा तो पूरा पूरी 8 भेद है, उसमें कर्ता कारक छिपा हुआ होता है। वाक्य में पद मनक क्रिया से संबंध जोड़े वाला का कहायला। तो वाक्य में पद मनक यानी कि पदों का क्रिया से संबंध जोड़ने वाला कारक क्या कहलाता है, जोड़ने वाला क्या कहलाता है, तो ये कारक कहलाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, धनुष से तीर छूटलक में कौन कारक विभक्ति कर व्यवहार होय है। अभी मैंने बताया अलगाव का बोध हो, अलग होने का, जैसे पेड़ से पत्ता गिर गया, साइकिल से बच्चा गिर गया, अलग हो रहा है, तो धनुष से तीर छूटलक यानी कि तीर धनुष से अलग हो गया, तो क्या होगा, सही आंसर होगा अपादान कारक। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वाक्य के सही शब्द से पूरा करो। फुटबॉल खेलत रहें, रहें बोल रहा है यानी कि यहाँ वहाँ एक से ज़्यादा लोग थे, तो सही आंसर क्या होगा, छुआ मन। सही आंसर होगा इसका छुआ मन। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, बहुवचन छुआ मन। चांदी गुलगुला खालक वाक्य कौन कारक कर उदाहरण है क्या। तो चांदी, चांदो, चांदो नाम है इसमें, चांदो गुलगुला खालक यानी चांदो गुलगुला खाई, तो क्या होगा इसमें कर्ता कारक है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसमें ने चिन्ह छुपा हुआ है, चांदो ने, हिंदी में बोलेंगे तो चांदो ने गुलगुला खाया, इस तरह से होगा, तो इसमें कर्ता कारक छुपा हुआ है, तो सही आंसर क्या होगा इसका कर्ता कारक। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी के 50 क्वेश्चन जो है अगला वीडियो में करेंगे, और कल से लोक साहित्य का भी क्लास चालू हो रहा है, और जो लोग पेड PDF ग्रुप से जुड़े हैं उनको सारा PDF भी दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया जाएगा, और जो लोग अभी तक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जुड़ जाए, क्योंकि अब संडे को 5वां टेस्ट आने वाला है, तो उससे आपको अपना तैयारी भी पता चलता है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।